हेलो एवरीवन। मैं आज आपके सामने समीर तोतले बोल के नहीं आया हूँ। आज मैं आपके सामने एक टेंस्ड पेरेंट एंड उतना ही ज़्यादा एक कंसर्न्ड टीचर बोल के आया हूँ। अब जो आप देख रहे सी, जब 13 तारीख का नोटिफिकेशन आया कि 15 से लॉकडाउन है, तो हम लोग को यानी क्लासेस, जिम्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और मॉल्स ये सारे बंद किए गए। सेकेंड लॉकडाउन जब शुरू किया तब से लेके आज तक हमको लगा था 21 डेज़ में सब खत्म हो जाएगा, लेकिन जब सेकेंड लॉकडाउन शुरू किया तब से लेके आज तक जितने भी न्यूज़ चैनल्स के डिस्कशंस हो रहे हैं या जितने भी वेबिनार्स हो रहे हैं, ऑनलाइन जो सेमिनार्स हो रहे हैं जो मैं अटेंड कर रहा हूँ, तो उसमें जब मैं बात करता हूँ तो एक डिस्कशन तो एकदम क्लियरली सामने आता है कि लॉकडाउन जैसे भी ओपन हो, जो शुरुआत में बंद की गई चीज़ें हैं वो शुरू होने को, यानी जहाँ पे गैदरिंग बड़ी होती है वो शुरू होने को काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। ओके, क्योंकि आप केसेस ही देख लीजिए ना कि 20,000 केसेस आज सुबह, 20,000 के ऊपर हमारे केसेस जा चुके हैं। हर रोज़ हम 1300 से 1500 केसेस ऐड कर रहे हैं, तो उस स्पीड से ग्रोथ कितनी हो रही है कोविड की। और जब ये सब रुकेगा और इकोनॉमी स्टेप वाइज ओपन होने लगेगी, तो क्या हम लोग यानी क्लासेस या कॉलेजेस इतने जल्दी ओपन हो पाएंगे? आप ही सोचो। एज अ पेरेंट मैं खुद के ऊपर से बोलता हूँ कि मैं मेरे बच्चे को, जब तक ये कंफर्म नहीं होता कि अब कोविड का कोई भी केस नहीं है, मैं मेरे बच्चे को स्कूल में भेजने से डरूंगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इतनी बड़ी गैदरिंग में स्कूल में 500-700-800 बच्चे साथ में रहेंगे, क्लासेस में 100-150 बच्चे साथ में रहेंगे, 10-20 भी बच्चे साथ में रहे तो भी ये डर तो हमेशा एज अ पेरेंट मेरे मन में रहेगा कि अगर वहाँ पे एक भी केस कोविड का रहा तो ये सारे बच्चे कितनी रिस्क पे है। तो आप भी एज अ पेरेंट ये सोचो कि क्या आप अपने बच्चे के लिए ये रिस्क लेंगे। अगर नहीं तो आप आज जो सिनारियो चालू है वो ध्यान में रखो और ये इमेजिन करो कि ये लॉकडाउन क्लासेस के लिए या हमारे लिए एज अ टीचर या आपके बच्चे के लिए एज अ स्टूडेंट कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है। यूएस ने तो स्कूल्स सितंबर तक बंद करके रखे हैं। 1919 में स्पेनिश फ्लू करके सिमिलर टाइप का एक बीमारी आया था जिसमें बुखार बहुत आ रहा था लोगों को और लोग मर रहे थे। दुनिया भर का ऐसा बोला जाता है कि 5 करोड़ लोग उसमें मरे। इंडिया को भी बहुत फर्क पड़ा। तो वो टाइम में ऐसा बोला जाता है कि 1 साल से 1.5 साल लग गया पूरा रूटीन लगने को। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये फैक्ट है कि बच्चों, हम लोग हो सकता है, दिस इज माई गेस, हो सकता है अगस्त या सितंबर में मिले, तब तक आप घर पे ही रहो, ये बात हो सकती है। सी अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज माय गेस। अगर इसके पहले शुरू हो गया तो बहुत अच्छा, मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। बट अगर ये लॉकडाउन फॉर टीचर्स स्टूडेंट्स एक्सटेंड हो गया हम लोगों को और खुल भी गया, तो डर के मारे अगर हम नहीं आ पाए क्लासेस स्कूल्स तक, तो अगस्त या सितंबर तक हम लोग हमारे घरों में रहेंगे। तो उसके बाद जब हम आएंगे तो हमारी पढ़ाई का सिनारियो क्या होगा, ये मैं ये वीडियो से समझने की कोशिश करना चाहता हूँ। ये बात आप सब लोग समझो कि जब आप वापस आओगे, जो बच्चों का सीए फाउंडेशन है वो तो नवंबर में ही रहेगा। जिनका 12th बोर्ड्स है उनका तुरंत फरवरी या मार्च का वहीं पे रहेगा, क्योंकि आपका एजुकेशनल ईयर बर्बाद ना हो ये सारे लोग चाहेंगे। गवर्नमेंट भी यही चाहेगा, किसी का भी एजुकेशनल ईयर बर्बाद ना हो। अब उसको वो कैसे जुगाड़ करते हैं, कैसे उसको बिठाते हैं, ये गवर्नमेंट जाने और ये एजुकेशनल पूरा डिपार्टमेंट जाने। लेकिन ये बात तो पक्की है, आपका साल का बर्बादी होने नहीं देंगे। यानी इसका मतलब क्या है कि आपकी एग्जाम्स तुरंत आ ही जाएगी। जब आप आओगे उसके तुरंत बाद आपकी एग्जाम्स आ जाएगी। फाउंडेशन वालों की नवंबर में और 12th वालों की फरवरी में तुरंत एग्जाम्स है। तो अब इसके आगे क्या, कैसे इस पे हम काम करें, क्या हमारे तरीका होना चाहिए पढ़ने का। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा पेरेंट्स से कि पेरेंट्स
ये बात आप ध्यान में लो कि आप ही ऐसे व्यक्ति हो इस समय जो आप बच्चों के साथ हो, तो आप ही अपने बच्चों को पढ़ने लगा सकते हो। कोई नहीं है दूसरा जो अभी उनको पढ़ने लगा सकता है। ऐसी हम यहाँ बैठे हुए हैं, टीचर्स घर पे बैठे हुए हैं, तो घर पे बैठा हुआ टीचर आपके बच्चे को पढ़ने नहीं लगा सकता। उसे ये भी नहीं समझ में आएगा आपका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। आप सबसे सही जज हो ये जानने के लिए कि आपका बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ पेरेंट्स मुझे बोलते हैं सर मेरा बच्चा मेरी नहीं सुनता। अगर आप हमें ये जवाब देने लग गए कि आपका बच्चा आपकी नहीं सुनता, तो एज अ टीचर हम किसे बोले। सी, पेरेंट्स को कुछ भी करना है और बच्चे को पढ़ने लगाना है, फिर आप उसको प्यार से एक्सप्लेन करो कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों पढ़ना है, क्या रीजंस है। ओके, अगर आपका बच्चा अभी तक जागा नहीं है तो मेक हिम अंडरस्टैंड द सिनारियो, क्योंकि अगर नहीं अब जागा तो शायद फिर ये साल की बर्बादी होगी उसकी। तो एज अ पेरेंट यू शुड मेक योर चाइल्ड स्टडी। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसके पीछे नैगिंग करो, पीछे पढ़ो रोज, अरे पढ़ 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 पढ़, लेकिन पढ़ने लगाओ, एक रूटीन बनाओ और उसे पढ़ने लगाओ। ये सारे पेरेंट्स से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप अब जागो, पहले तो आप जागो और फिर आप अपने बच्चों को जगाओ। डोंट बी अंडर एनी फॉल्स होप्स कि अरे 3 मई को तो खुल जाएगा, बच्चा तुरंत पढ़ने को चले जाएगा। बहुत मुश्किल है, आप ही खुद सोचो, क्या आप भेजोगे अपने बच्चे को? नहीं ना। फिर अब ये पेरेंट्स है, अब बच्चों के लिए, बच्चों एक बात आप समझ के लो कि ये जो साल है, हर साल आपकी लाइफ का बहुत क्रूशियल साल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट साल होता है। आप ये नहीं बोल सकते चलो ये साल थोड़ा सा बर्बाद हो गया तो क्या है। सी, लाइफ आपको सेकंड चांस ये साल के लिए देगी, कैसा देगी यू नेवर नो। सो फाइंड मोटिवेशन टू स्टडी। आप सितंबर में आओगे, तुरंत नवंबर में जिनका फाउंडेशन है 1-1.5 महीने बाद फाउंडेशन आ जाएगा। जो जिनका 12th बोर्ड्स है उनका 4 महीने में 12th बोर्ड्स आ जाएगा। तो कैसे पढ़ो, तो आज से रूटीन में पढ़ना शुरू करो, ये बहुत ज़रूरी है। सी, लॉकडाउन में कैसे पढ़ना है, थियोरी सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है, डर लग रहा है तो क्या करना है, ये सारी चीज़ों पे मैंने वीडियोस बना के अपने चैनल पे डाले हुए। प्लीज़ वो वीडियो पूरे देखो, आपको कैसे पढ़ना है ये तो समझ में आ जाएगा। अब आप ये समझो कि क्यों पढ़ना है। आप ये रीजंस कब तक दे सकते हो कि यार सर मूड नहीं हो रहा पढ़ाई का, या मैं कोविड हॉलीडेज में हूँ, ये एक नई कंसेप्ट मैंने सुन ली, सर ये कोविड हॉलीडेज चल रहे हैं, या सर बुक्स नहीं मिल रहे, या स्टेशनरी नहीं मिल रही। ये जो रीजंस आप बच्चे दे रहे, सर या इंटरनेट नहीं है मोबाइल में इसीलिए पढ़ नहीं पा रहे, ये जो रीजंस आप दे रहे हो ये आपका जितना नुकसान करने वाले हैं वो आज समझ लो। अगर आप ये आज नहीं जागे तो ऐसा बोलते ना, फिर पछता है क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। एक बार डिले हो गया, आपकी गाड़ी में ब्रेक लग गया, आपकी पढ़ाई का रूटीन लग गया, रुक गया, तो आप ये देखो जिन कोई भी गाड़ी एक बार रुक गई तो उसका जो वापस शुरू करना है तो उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ गियर धीरे धीरे करके जाना पड़ता है, डायरेक्टली फोर्थ गियर पे गाड़ी नहीं जाती है। वैसे ही आपकी अगर 2-4 महीने पढ़ाई रुक गई तो जो आलस आप में आ जाएगा, उसके बाद रूटीन स्टडी को लगने को आपको कितना समय लगेगा और क्या उतना समय आपके हाथ में तब रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो इसके लिए आज से पढ़ाई शुरू करो। ओके, रूटीन बनाओ, रूटीन के हिसाब से पढ़ो। सर बुक्स नहीं अवेलेबल है, सारे बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। कोई रीजन मत दो कि बुक्स नहीं अवेलेबल है, ऑनलाइन जो भी सब्जेक्ट्स के बुक्स अवेलेबल है पीडीएफ डाउनलोड करो। नहीं है तो आपके इतने सारे दोस्त है, किसी को भी रिक्वेस्ट करो कि भाई टेक्स्ट बुक के फोटोज लो और उसके पीडीएफ आपको भेज दो। सर मोबाइल में देख के पढ़ने को आंख दुखती है, अग्रीड आंख दुखती है, लेकिन वही मोबाइल में जब आप टीवी देखते हो, गेम खेलते हो तब आंख नहीं दुखती, फिर पढ़ने के लिए क्यों आंख दुखती है? तो देयर इज नो वे आउट बट टू स्टडी। तो ये याद रखो, हम इसको कब तक आगे ढकेल सकते हैं? बहुत दिन नहीं आगे ढकेल सकते, बाद में एक साथ बहुत पाइलअप हो जाएगा और फिर कुछ भी कवर नहीं होगा। तो पाइलअप अगर नहीं होना देना है ना बच्चों, तो आज से रोज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना शुरू करो। क्लियर? तो ये मत बोलो कि सर मोबाइल से आंख दुखती है। दूसरा, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स का जो मुझे कंप्लेन आ रहा है कि सर डीले कर रहे पढ़ने में, आलस कर रहे, या तो मोबाइल पे मूवीज देखते हैं, टीवी पे चैनल पे सीरियल्स देखते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे। सी, ये टाइम आपको वापस नहीं आएगा।
लाइफ ने मदर नेचर हैज टोल्ड यू दिस कि जब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो लाइफ फटके मार के उसको सही करती है। आप ही देखो ना, इंसान पॉल्यूशन करते वक्त रुका नहीं, सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते वक्त रुका नहीं। अब मदर अर्थ ने इतना बुरा फटका मारा है, मदर नेचर ने इतना बुरा फटका मारा है, लाइफ ने इतना बुरा फटका मारा है कि हमको क्वारंटाइन करके अर्थ खुद को ठीक कर रही है, नेचर खुद को सही कर रहा है। राइट, हमको फटका दिया है, पिछले 30 35 40 दिन से हम घर में बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया घर में बैठी हुई है और नेचर खुद को ठीक कर रहा है। तो नेचर फटका मारता है और बड़ा फटका मारता है। तो लाइफ अगर आप नहीं आज सुधरोगे तो लाइफ आपको बहुत बड़ा फटका दे सकती है। हो सकता है आप अपने गोल से दूर हो जाओ, या हो सकता है हम आगे ना जाए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप आज से पढ़ो। हमको फटका नहीं पड़ना चाहिए, किसी को भी नहीं पढ़ना चाहिए। तो हमने रूटीन में पढ़ना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए। बुक्स तो आपको बता दिए, कहाँ बैठे, टेबल चेयर पे बैठो, घर में बैठो, कहीं पे भी बैठो। नहीं कुछ मिले टेबल चेयर तो भाई नीचे जमीन पे बैठो, सामने 2 3 तकिए रख लो सो दैट उसकी हाइट बन जाए बराबर, तो आपकी पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी रहो और आप पढ़ सको। तो कहीं पे भी बैठो, बस बैठ के पढ़ो। टीवी के सामने मत बैठो, ये सिर्फ याद रखो। मोबाइल के साथ मत बैठो, ये बस याद रखो। क्या पढ़े तो आप रूटीन बनाओ। फिर से बोलूंगा, मेरे पुनः जो एक्स्ट्रा वीडियोस मैंने डाले वो आप देखो, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आया रूटीन कैसे बनाना है, क्या पढ़ना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करो। मैंने मेरा नंबर ये वीडियो के नीचे लिंक में दिया हुआ है, व्हाट्सएप करो मुझे, मैं आपको रूटीन बना के दे दूंगा। ओके, तो पढ़ते रहो। आपके ऑनलाइन लेक्चर्स जो चालू है वो चलने दो, रेगुलरली पैरेलली आप पढ़ते रहो। ऐसा पढ़ो कि जैसे आपको एग्जाम देने के लिए पढ़ना है, इतना परफेक्ट पढ़ो। राइट, तो बच्चों ये याद रखो कि हमको ये सिनारियो से भागना ये सोल्यूशन नहीं है। राइट, अब ये सिनारियो तो हमारे सामने आ गया है, इसको फेस करना ही एक सोल्यूशन है। और इसको सही तरीके से फेस करोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे। तो अगर हमको सक्सेसफुल होना है तो वी नीड टू फाइट, एंड वी नीड टू फाइट दिस आउट टुगेदर। आप हो, मैं हूँ, आपके पेरेंट्स है, आपके बाकी टीचर्स है, आप जहाँ से भी हो आपके टीचर्स है, सब मिलके इससे लड़ लो। हम इससे आराम से बाहर निकल जाएंगे। हमारा ना ही एजुकेशनल लॉस होगा, ना ही हम पीछे रहेंगे किसी से। तो हम ये समय को पूरी तरीके से यूज कर लेंगे और हम इसमें से बाहर निकलेंगे, जरूर निकलेंगे, और एज अ विनर बाहर निकलेंगे। होप सो आप इससे समझ लो कि मुझे क्या बोलना है। अगर आपको कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप बेझिझक मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।